प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी उस परम पिता परमेश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत दर्शाने वाली कहानी है। भगवान कभी भी हमसे कुछ मांगते नहीं है, उल्टा भगवान हमें देते ही हैं और हम भिखारी की तरह मांगते रहते हैं। भगवान से मिलने का प्रयास करो, मांगने का प्रयास छोड़ दो। हमें फिर संकट ही नहीं आएंगे, दुखी हम होंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी समस्त जरूरतों की पूर्ति वो ऊपर वाला बराबर करता रहता है। पर चाह हमारी मांगने की नहीं, मिलने की होनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। बहुत पुराने समय की बात है। एक सेठ के यहां पर एक भक्त नौकर के रूप में रहता था। वो दुकान का काम करते हुए भी अपनी भक्ति में तल्लीन रहता था। सेठ को बड़ा अच्छा लगता था और सेठ कई बार सोचता था कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, जो मैं तो कभी मंदिर जाके मैंने कभी दर्शन किए ही नहीं, और ये हमेशा मंदिर तो जाता ही है पर यहां पर भी जब गिराई कोई नहीं रहता है तो इसके मुंह से भगवत भक्ति के भजन और उनकी स्तुति सदैव उच्चरित होती रहती है। एक दिन उस भक्त ने सेठ से कहा कि सेठ जी, मैं भगवान के दर्शन के लिए वृंदावन जाना चाह रहा हूं, आप मुझे इजाजत दे दीजिए, 5-6 दिन में वापस आ जाऊंगा। सेठ ने कहा, तुम बड़े भाग्यशाली हो, यहां पर तो तुम भगवत भक्ति करते ही हो, अब उसके धाम पर भी जाकर उसके चरणों में नतमस्तक करना चाहते हो, नतमस्तक रखकर अपनी श्रद्धा की प्रतीति करना चाहते हो। सचमुच में मैं तो संसार के इस बिजनेस के अंदर इतना रचा पचा हो गया हूं कि मुझे कभी फुर्सत ही नहीं मिलती है, और मुझे गर्व है कि तुम्हारे जैसे लोग मेरे साथ हैं। कोई बात नहीं, तुम जा ही रहे हो तो ये 100 रुपए लो और मेरी तरफ से भगवान के भी वहां पे चढ़ा देना। उसने कहा, ठीक है सेठ जी। सेठ जी ने उसे इजाजत दे दी। अब यह भक्त निकल पड़ा यात्रा के लिए। पहुंच गया 2 दिन बाद तो देखता है मंदिर के बाहर कम से कम 5-7 संत इतने भाव विभोर होकर भक्ति कर रहे थे कि उनके आंखों से हर्षाश्रु निकल रहे थे। रोमांचित कर देने वाले उनके भजन सुनकर यह भी वहीं के वहीं स्तब्ध हो गया, मंदिर में जाना ही भूल गया। उसे लगा ये तो अविरत गाते ही चले जा रहे हैं, 4 घंटे हो गए, ना पानी पी रहे ना कुछ खा रहे। उसे लगा ये तो भूखे प्यासे भी है, इनको कुछ खिला देना चाहिए। वो गया, बाजू में ही दुकान से उनके लिए खाद्य सामग्री लेके आया और उनको भरपेट खिलाकर पानी भी पिलाया और कहा कि सचमुच में आपके भजन अंतर मन को छूते हैं। पर इस चक्कर में उस भक्त के 98 रुपए खर्चा हो गया। सेठ ने दिए हुए 100 रुपए में से सिर्फ 2 रुपए बचे। उसने सोचा, बाप रे, मैंने तो खर्चा कर दिया, मैं तो भूल ही गया, भान ही भूल गया। कोई बात नहीं, अब भगवान के चरणों में 2 रुपया ही चढ़ा दूंगा। सेठ पूछेगा तो बोल दूंगा, हाँ मैंने चढ़ा दिए पैसे, झूठ भी नहीं होगा और मैंने अपने लिए तो खर्चा नहीं किया ना। ठीक है। आया, मंदिर में दर्शन किए, सेठ जी के नाम से उसने 2 रुपए दान पात्र के अंदर डाल दिए और वापस अपनी यात्रा समाप्त करके अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। उसी रात को सेठ के सपने में भगवान आते हैं
और कहते हैं कि सेठ, सचमुच में मेरे भक्त को तुमने तुम्हारे यहाँ पे काम के लिए रखा और तुम्हारी भी भक्ति इतनी जागृत हो गई कि तुमने मेरे लिए चढ़ावा के लिए पैसे भेजे। तुम बड़े खुश नसीब हो, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे 98 रुपए मुझे मिल चुके हैं। इतना कह के स्वप्न भंग हो गया। सेठ ने सोचा 98 रुपए, मैंने तो 100 रुपए भिजवाए थे, 2 रुपए का इसने क्या खा लिया, पर ये कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। सेठ को ये भी बात का विश्वास था कि वो भक्त कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है, पर ये तो साक्षात भगवान ने आकर कहा है मुझे। इधर 2 दिन बाद जब भक्त वापस आया दुकान पर, तो सेठ ने पूछा, क्या तुमने पैसे चढ़ा दिए? मैंने जो तुम्हें 100 रुपए दिए थे। इसने कहा, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए, पर तुमने तो सिर्फ 98 रुपए चढ़ाए, बाकी के 2 रुपए का क्या किया? ये भक्त था, इसने सब कुछ सही सही बात बता दी और कहा कि मैंने 100 रुपए नहीं, भगवान को सिर्फ 2 रुपए चढ़ाए और बाकी के 98 रुपए जो भक्तों के मन के अंदर भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा थी और वो मंदिर के बाहर ही भगवत भजन कर रहे थे, भूखे प्यासे थे, उनको मैंने भोजन करा दिया आपके उन पैसों से। वो 98 रुपए उसमें खर्चा हो गया। सेठ रोने लगा और कहने लगा कि भक्त, सचमुच में तुमने ही मुझे भगवान के साक्षात्कार करवाए, दर्शन करवाए। उन्होंने ही आकर मुझे कहा कि तेरे 98 रुपए मुझे मिल गए। अब मैं समझ गया कि वो 98 रुपए जो असहाय, लाचार, जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और वो मात्र एक भगवान के ऊपर विश्वास रख के उनकी भक्ति किए जा रहे हैं, उनको खिलाने में, भूखे को भोजन कराने में तुमने लगाए, वही रुपए मेरे लेखे हो गए। 2 रुपए जो हमने गुल्लक में डाले उसका कोई मोल नहीं है। भगवान कभी मांगते नहीं है, भगवान देते हैं और भगवान उसी को देते हैं जो दूसरों की सहायता करता है। हम भिखारी की तरह मांगते हुए चले जाते हैं। एक बार एक सेठ, जो कि पैसों का कोई पारावार ही नहीं था उसके पास, उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा तो थी, विश्वास भी था, पर समयाभाव के कारण वो कभी मंदिर जाता ही नहीं था। जाता भी कब था? जब उसको जरूरत पड़ती थी, मांगने को जाता था। एक दिन सवेरे सवेरे उठकर सोचने लगा कि आज मुझे 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, बड़ा व्यापार करना है और मेरे पास पैसा नहीं है। चलो, जैसे मेरी दुकान के ऊपर बौनी की मैं इंतजार करता हूं, वैसा मैं भी जाकर सबसे पहले भगवान से मांगता हूं। मंदिर में कोई दूसरा जाना नहीं चाहिए। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तैयार होकर नहा धो के मंदिर की तरफ बढ़ गया, पर उससे पहले ही एक भिखारी वहां पर खड़ा था। वो भगवान से कह रहा था कि भगवान, आज कहीं से भी 100 रुपए का जुगाड़ करवा दो, मेरी पत्नी बड़ी बीमार है और उसे दवाई नहीं दी तो शायद वो मर भी जाएगी। सेठ ने सोचा कि मेरे पहले ही आके बैठ गया है तो, और सिर्फ मांग कितना रहा है? 100 रुपया। उसने कहा, है भाई ये 100 रुपया ले और चल तू दवाई दे। उसने कहा, हाँ प्रभु, तुम्हारी लीला बड़ी अपरंपार है, पहली बार में मांगा और तुमने फटक से 100 रुपए वाला दातार भी भेज दिया, इसको निमित्त बना दिया, सचमुच में आप बड़े दयालु हो। ऐसा कह के वो निकल गया। अब सेठ का नंबर आया तो सेठ कहने लगा कि प्रभु, मुझे 100 करोड़ की जरूरत है, आप दे दीजिए प्लीज, कहीं से भी कुछ कीजिए, नहीं तो मेरा जो सपना है नए व्यापार का वो चूर चूर हो जाएगा। भगवान मूर्ति में से प्रकट होते हैं और कहते हैं, तेरे को 100 करोड़ देने के लिए मुझे तेरे से भी बड़ा भिखारी ढूंढ के लाना पड़ेगा। 100 रुपए का जो मांगने के लिए आया था उससे तो तूने मेरा पिंड छुड़ा दिया, अब तेरा पिंड छुड़ाने के लिए मुझे कोई तेरे से बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। ये रोने लगा सेठ और कहने लगा कि प्रभु, क्यों ताना मार रहे हो? मैं ताना नहीं मार रहा हूं, आज तक तू सिर्फ मेरे से मांगने के लिए ही आया है,
मिलने के लिए कभी नहीं आया। यदि तू मिलने को आ जाता और मिलने के लिए ही आता रहता तो शायद मांगने की नौबत ही तेरी जिंदगी में कभी नहीं आती। तो दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, हम भगवान के चरणों में जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो उनसे मांगिए मत, उनसे मिलिए। जिस दिन हमने उनसे मिलना शुरू कर दिया, समझ लीजिए हमारा दारिद्र्य हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगती है ये कहानियां, तो मेरे इस चैनल को, जो कि प्रेरणास्पद है, मोटिवेशनल है, इन कहानियों को लाइक तो कीजिए ही, सब्सक्राइब के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर करते चले जाइए। यही आपका आशीर्वाद मैं अपेक्षित रखता हूं इस